नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की सुपरफास्ट खबरों के साथ। साबरमती आश्रम का दौरा करने के बाद मर्ज ने गेस्ट बुक में लिखा, महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा, स्वतंत्रता की शक्ति में उनका विश्वास और हर एक व्यक्ति की गरिमा में उनकी आस्था आज भी लोगों को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन। पीएम अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्ज से मुलाकात करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे। दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी को नमन किया, गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और तस्वीर पर सूत भी चढ़ाया। साबरमती आश्रम के बाद दोनों नेता साबरमती रिवर फ्रंट पर भी पहुंचे। यहां पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 में शामिल हुए। पीएम मोदी और मर्ज ने साथ में पतंग भी उड़ाई। ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 7 दिन तक चलेगा। महात्मा मंदिर में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर मर्ज ने की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई अहम मुद्दों पर हुई दोनों की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इंडिया जर्मनी सीईओ फोरम में दोनों देशों के सीईओ के साथ दिया पोज। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर की उपस्थिति में भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसमें व्यापार, निवेश, रक्षा और अहम तकनीकों पर समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज हमने यूक्रेन और गाजा समेत कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के पास दिखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन। सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद हाई अलर्ट। पाक ड्रोन पर सुरक्षा बलों ने की थी काउंटर फायरिंग। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि भारत जर्मनी के लिए एक पसंदीदा पार्टनर है। इंडिया जर्मनी सीईओज फोरम में पीएम मोदी ने कहा, भारत और जर्मनी अपने संबंधों की प्लेटिनम जुबली और अपनी रणनीतिक साझेदारी की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। पीएसएलवी C-62 लॉन्च में इसरो को लगा बड़ा झटका। रॉकेट लॉन्चिंग सफल, लेकिन ऑर्बिट में तैनात नहीं हो सका सैटेलाइट। इसरो का पीएसएलवी C-62 मिशन तकनीकी खामी के कारण पूरा नहीं हो पाया। इस मिशन के तहत पीएसएलवी रॉकेट से अन्वेषा सैटेलाइट और 14 को पैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। इसरो के अनुसार मिशन के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी, जिसके कारण सैटेलाइट अपने तय ऑर्बिट में तैनात नहीं हो सका। EOS-N1 अन्वेषा को धरती से करीब 600 किलोमीटर ऊपर सूर्य समकालिक कक्षा में तैनात करने की योजना थी। इसरो के प्रमुख डॉक्टर बी नारायणन ने यह कहा कि हम पूरे डेटा की जांच कर रहे हैं और जल्द ही पूरी जानकारी साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान से लगी सीमा और एलओसी के पास रविवार शाम करीब 5 बजे दिखाई दिए ड्रोन। पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश का किया गया दावा, सेना ने किया काउंटर अटैक। ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। एलओसी और भारत पाक सीमा पर कड़ी सुरक्षा की गई है। इससे पहले 9 जनवरी को सांबा में आईबी के पास घगवाल के पालूरा में मिली थी हथियार की खेप, जिसे पाकिस्तान से आए ड्रोन से गिराया गया था। इसमें 2 पिस्तौल और 3 मैगजीन, 16 राउंड और एक ग्रेनेड भी शामिल था। दिल्ली की यमुना नदी में क्रूज शिप चलाने की तैयारी में सरकार। मंत्री कपिल मिश्रा ने मुंबई में क्रूज निर्माण का लिया जायजा। 20 जनवरी को दिल्ली रवाना होगा क्रूज। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर लगाया जनता दर्शन। जनता दर्शन के दौरान सुनी लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश एआई और हेल्थ इनोवेशन समिट 2026 का उद्घाटन किया। यूपी के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। दिल्ली में अमेरिकी राजदूत का पद संभालने के बाद सर्जियो गौर ने कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी है कि अगले महीने भारत को पैक्सी सिलिका में पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाना है।
अमेरिकी राजदूत बोले कि भारत से जरूरी कोई देश नहीं, कल ट्रेड डील पर बात होगी। ट्रंप अगले साल आ सकते हैं भारत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयुक्त को भेजा नोटिस, इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति पर मांगा जवाब। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले अदालत इस मुद्दे की जांच करेगी। स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती आज। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर और सांस्कृतिक केंद्र में उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वामी विवेकानंद को किया याद, कहा हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। गुरुग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ किया रोड शो। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रहे शामिल। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वदेशी संकल्प दौड़ में लिया हिस्सा। स्वामी विवेकानंद को भी किया याद। प्रयागराज में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर माघ मेले में फोटो प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। प्रदर्शनी में संघ के इतिहास, कार्य और स्वयंसेवकों की साधना को दर्शाया गया। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लोगों के साथ किया सूर्य नमस्कार। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सबलपुर में नल से पानी पिए प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस योजना के जरिए शहर के लोगों को अब सीधे नल से शुद्ध और साफ पीने का पानी मिल पाएगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में यूसीओ बैंक की बिल्डिंग के पास लगी भीषण आग। आग की घटना में करीब 8 साल के एक बच्चे की मौत। प्रभावित जगह पर कई लोगों के फंसे होने की आशंका। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया, कहा पश्चिम बंगाल में आतंकी सरकार और लोकतंत्र के बीच लड़ाई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को इस बार ध्वस्त होना है। भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने जनसुराज पार्टी से दिया इस्तीफा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, तनिक भी अफसोस नहीं, जनसुराज के टिकट से करगहर विधानसभा से लड़ा था चुनाव। टीवी के अध्यक्ष और अभिनेता विजय चेन्नई से पहुंचे दिल्ली। विजय आज करूर भगदड़ मामले के जांच के सिलसिले में दिल्ली में सीबीआई के सामने हुए थे पेश। वृंदावन में हिट एंड रन का गंभीर मामला। बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे परिवार को रौंदा। हादसे में नाबालिग की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ताजमहल के अंदर रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 युवतियों ने डांस की बनाई रील, तो रील बनाते एक युवक कैमरे में हुआ कैद। ताजमहल में रील बनाने पर लगी है पाबंदी। आगरा में वाहनों की हुई टक्कर, कार सवारों में जमकर हुई मारपीट, सड़क पर हंगामे से लगा जाम। यूपी के बदायूं जिले में पानी की टंकी पर चढ़े 3 सभासद। इलाके में पानी की सप्लाई को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। नगर निगम के सामने रखी 3 सूत्रीय मांग। बदायूं में नवनिर्मित दीवार गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबे 3 मजदूर, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के श्रावस्ती जनपद में शासन आदेश की उड़ाई धज्जियां। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को नहीं दिया जा रहा है हॉट कुक्ड फूड। किसी भी केंद्र पर नहीं दिया जा रहा बच्चों को पौष्टिक भोजन। वाराणसी में इंडिगो फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। गोरखपुर से बेंगलुरु जा रहे विमान में हुआ बर्ड हिट। विमान में 216 पैसेंजर्स थे सवार। संभल में फिर से चला प्रशासन का पीला पंजा। सैकड़ों अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। यूपी के झांसी में चोर ने मंदिर में युवा घुसकर देवी देवताओं के जेवरात चुराए। चोरी कर जाते हुए भगवान को प्रणाम भी किया। गोंडा में एसडीएम के आदेश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बरबटपुर में खलिहान एवं सार्वजनिक भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा। मौके पर भारी पुलिस बल की रही तैनाती। फिरोजाबाद में गांधी पार्क में कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। श्रावस्ती में साप्ताहिक बाजार में जेबकटी करने वाले संगठित चोरी गैंग पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 3 चोरों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। ग्रामीणों की जेब से कैश और आधार कार्ड चोरी करते पकड़े गए आरोपी।
गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां किसानों की महापंचायत में शामिल हुए। वेव सिटी बिल्डर के खिलाफ पंचायत हुई थी आयोजित। आगरा में सीढ़ियों की जिरी काटते समय मजदूर के ऊपर गिरी दीवार, हादसे में मजदूर गंभीर रूप से घायल अवस्था में मजदूर को इलाज के लिए निजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कानपुर में तेज रफ्तार कार का फिर से दिखा कहर, नशेबाज कार सवारों ने स्कूटी में मारी जोरदार टक्कर लगने से महिला और उसके साथ दो लोग बुरी तरीके से घायल हुए। यूपी के कासगंज जिले में प्रेम प्रसंग में घर से भागी नाबालिग किशोरी, परिजनों ने उतारा किशोरी को मौत के घाट। किशोरी की हत्या कर परिजनों ने जला दी अपनी बेटी की चिता। भूटान के साथ दोस्ती को और मजबूत करने की कवायद तेज, हिमाचल प्रदेश ने भूटान को गिफ्ट की चिलगोजे के पौधे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिहार के पूर्णिया में कार से युवती का अपहरण, गोदाम में बंद कर किया गया गैंगरेप, पीड़िता की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, परीक्षा में कई सवालों के उत्तर को लेकर दर्ज की नाराजगी, बोर्ड से की रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने की मांग। जबलपुर में गोबर और गोमूत्र पर शोध के नाम पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए का घोटाला, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय के कुलपति ने जांच कमेटी के सवालों का दिया जवाब। गुजरात के अलंकेश्वर में पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर की 27 लाख से ज्यादा की ठगी का आरोप। केवड़ियों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आगाज, मंत्री ईश्वर सिंह पटेल की अध्यक्षता में हुआ शुरू, गुब्बारे उड़ाकर काइट फेस्टिवल का किया गया उद्घाटन। भरूच में मनाया जा रहा उत्तरायण त्योहार, प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए की तैयारी, 108 एम्बुलेंस सेवा के 140 कर्मचारियों को किया गया तैनात। हरियाणा के असंध में डबल मर्डर से मची सनसनी, बंद कमरे से संदिग्ध हालत में बरामद बुजुर्ग दंपति का शव मिला, पुलिस को लूटपाट के बाद हत्या की है आशंका। हरियाणा के अंबाला में 6 साल की मासूम से रेप की वारदात, पिता पर लगा दुष्कर्म का आरोप, पुलिस आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। करनाल में देर रात हुआ सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी कार, हादसे में कार चालक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांग्लादेश के जेल में बंद एक हिंदू सिंगर के इलाज न मिलने से हुई मौत, मृतक की पहचान प्रोलय चाकी के रूप में हुई, परिवार ने जेल में रहते हुए समय पर इलाज न मिलने का लगाया आरोप। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऑडियो। इस वायरल ऑडियो में मसूद अजहर कथित तौर पर यह कहता नजर आया कि जैश के पास हजारों फिदायीन, जैश की ताकत सामने आई तो शोर मचेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बोला, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को जिंदा जला दिया, हिंसा में अब तक 538 लोगों की हो चुकी है मौत, 10,000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। अमेरिका पर वेनेजुएला में सोनिक हथियार इस्तेमाल करने का लगा गंभीर आरोप, वेनेजुएलाई सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, हमले के दौरान सैनिकों को खून की उल्टियां हुई, नाक से खून भी बहा। ग्रीनलैंड पर हमले का प्लान बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, स्पेशल कमांडो को सौंपी जिम्मेदारी, जनरल बोले राष्ट्रपति की इज्जत 5 साल के बच्चे की जैसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि ईरान सरकार प्रदर्शनों को रोकने के लिए रेड लाइन पार कर रही है, अमेरिका कड़े विकल्पों पर विचार कर रहा है। अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के कई ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, सैनिकों की मौत के बाद की जवाबी कार्रवाई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में सीरिया के अलग अलग इलाकों में आईएसआईएस के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ से जुड़े मामले पर फैसला सुनाने वाला है। ये मामला ट्रंप सरकार की ओर से लगाए गए टैरिफ की कानूनी वैधता से जुड़ा है। बांग्लादेश में हिंदू गायक की इलाज न मिलने से मौत। बांग्लादेश की जेल में बंद थे सिंगर प्रलय चाकी को जेल में पड़ा था दिल का दौरा। बांग्लादेश में 11 राजनीतिक दल गठबंधन करके पूर्व पीएम खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। इनमें पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्तापलट में शामिल छात्रों की पार्टी एनसीपी भी शामिल है। न्यूजीलैंड में दूसरी बार नगर कीर्तन का विरोध हुआ। कीवी ग्रुप ने हाका डांस किया तो कहा, ये हमारी गलियां, तलवारें लहराने की परमिशन किसने दी। यूक्रेन के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें बनाएगा ब्रिटेन, जिसका उद्देश्य तेजी के साथ एक नई जमीन से मार करने वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है विकसित करना। भारत ने वनडे सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले चुनी थी गेंदबाजी। जवाब में न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर बनाए थे 300 रन। भारतीय टीम ने 49वें ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। केएल राहुल ने क्रिस्टियन क्लार्क के बॉल पर छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाई। विराट कोहली ने 93, श्रेयस अय्यर ने 49 और कप्तान शुभमन गिल ने बनाए 56 रन। तो वहीं न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन ने लिए 4 विकेट। न्यूजीलैंड की ओर से डुरेल मिशेल ने 71 बॉल पर 84 रन की पारी खेली। उनके अलावा हेनरी निकोल्स ने 62 और डेवोन कॉनवे ने 56 रन बनाए। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बन गए हैं बैटर। उन्होंने इस पारी में 42वां रन बनाते ही श्रीलंका के कुमार संगाकारा के 28,016 रन को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बन गए ओपनर। रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के 328 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित शर्मा के नाम अब बतौर ओपनर 193 वनडे मैच में 329 छक्के हो गए हैं। विराट कोहली को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। उन्हें 45वीं बार मिला ये अवार्ड। कोहली ने सेरेमनी में कहा, मैं अपने सारे अवार्ड मां को समर्पित करता हूं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाना है। विमेंस प्रीमियर लीग का 5वां मैच आज रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। बेंगलुरु ने सीजन में अपने पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराया था। तो वहीं यूपी को गुजरात के खिलाफ 10 रन से हार का सामना करना पड़ा था। आरसीबी और यूपी वॉरियर्स के बीच अब तक का कड़ा मुकाबला दिखाई दिया है। दोनों टीमों के बीच कुल 6 मैच खेले गए हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड पूरी तरह बराबरी का रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए वॉशिंगटन सुंदर आयुष बडोनी होंगे रिप्लेसमेंट। आयुष बडोनी को पहली बार वनडे स्क्वाड में जगह मिली है। ये राजकोट में टीम से जुड़ेंगे, जहां दूसरा वनडे मैच 14 जनवरी को खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के मैच पाकिस्तान में करवाने की आईसीसी से की पेशकश। बांग्लादेश भारत में खेलने से मना कर चुका है। और चलिए इसी बीच आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी, अहम जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करें। वो ये कि